नमस्कार दोस्तों। अभी हम हिंदी का दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे वर्णमाला। तो जो हमारी वर्णमाला है उसमें सबसे पहले वर्ण देखेंगे। वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और बहुत सारे वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। मानक हिंदी वर्णमाला है जो उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण हैं। उसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन। ये है हमारा उच्चारण के आधार पर। लेखन के आधार पर 52 हैं वर्ण। तो लेखन के आधार पर जो 52 हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 13 हमारे स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो स्वर हैं जब हमारे जो ये हमारे लेखन के आधार पे हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। और जो हमारे मूल स्वर हैं वो री, अंग और अह को छोड़ के हैं। और व्यंजन हैं जो हमारे वो हैं क वर्ग में क ख ग घ ड। च वर्ग हो गया आपका, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, अंतस्थ हो गया। अंतस्थ में य र ल वो आ गए। ऊष्म में सा और ह आ गए। और जो संयुक्त व्यंजन है हमारे 4 वो हैं अक्षा, त्रा और ज्ञ, स्रा। व्यंजन में हमारे 2 व्यंजन और हैं जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो ये हैं ड और ढ। जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे छ है तो क और सा का मिश्रण है। त्र है त और र का। ज्ञ है ज और झ का। और स्रव है स और र का। तो ये हो गए हमारे 4 संयुक्त व्यंजन अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र। और जो द्विगुण व्यंजन हो गया ड और ढ। तो जो हमारे वर्ण हैं उसकी गिनती 2 आधार पर किया जाता है। एक तो उच्चारण के आधार पर और दूसरा हमारा लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्णों की गणना ज़्यादा होती है और जो ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। उच्चारण के आधार पर गणना की जाती है और ये उपयुक्त भी मानी जाती है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल 47 वर्ण हैं जिसमें 10 स्वर हैं, 37 व्यंजन हैं। 37 व्यंजन में 35 हिंदी के मूल व्यंजन हो गए और 2 आगत व्यंजन हो गए, जा और फा। तो ये आगत व्यंजन अरबी फारसी से आ रखे हैं। लेखन के आधार पर 55 वर्ण होते हैं। इनमें उन सभी को शामिल किया जाता है जो लेखन व मुद्रण में शामिल होते हैं या मुद्रण में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण का पहला आधार है मात्रा उच्चारण काल के आधार पे। तो ह्रस्व स्वर हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें अ, ई और ऊ हैं। और इसी तरह दीर्घ स्वर हैं तो जिनमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। तो ये आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ और अंग हैं। और हमारे प्लुप्त स्वर हैं जो तीसरे हैं। तो इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जो दीर्घ स्वर है उससे ज़्यादा समय लगता है। तो ये है रा, म। तो इसमें जो ये दिखाया गया है ये नाटक वगैरह वगैरह में यूज़ होता है। अब अगला है हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पे। तो जीभ का प्रयोग है कि किस तरह से हमारा जीभ का प्रयोग हो रहा है। तो उसके आधार पे अग्र स्वर हैं, मध्य स्वर हैं और पश्च स्वर हैं। अग्र स्वर में ई, ए और ऐ आता है। मध्य स्वर में ओ आता है और पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ और आ आता है। स्वरों के वर्गीकरण का अगला जो आधार है वो है मुख द्वार के आधार पे। तो पहला है विवृत स्वर जिसमें पूरा मुंह खुला होता है। तो ये हो गया आपका आ। तो आ का उच्चारण करते हुए पूरा मुंह खुल जाता है। दूसरा है अर्ध आवृत स्वर जिसमें आधा मुंह खुला होता है। तो जिसमें ओ, ए, ओ और आंग हो गया। और जो हमारा अगला है वो है अर्ध समृत स्वर। तो ये हमारे ए और ओ हैं और समृत हैं जो ई, उ। मुख द्वार लगभग बंद होता है इसमें समृत में। ओंठों की स्थिति के आधार पर हमारा स्वरों का वर्गीकरण है आवृतमुखी। इनके उच्चारण में ओंठ गोल नहीं होते हैं। तो ये हो गए ओ, आ, ई, ए और आई। और दूसरा हो गया वृतमुखी। स्वरों का जो वर्गीकरण हम ओंठों की स्थिति के आधार पर कर रहे थे उसमें दूसरा है वृतमुखी।
तो इसमें ओंठ उच्चारण के समय गोल हो जाते हैं, जैसे उ, ऊ, ओ, औ और आंग। हवा के नाक से निकलने के आधार पे स्वरों का अगला वर्गीकरण है। तो ये है निरुनासिक या मौखिक स्वर, इसमें आते हैं ओ, आ, इ। दूसरा है आपका अनुनासिक स्वर, इसमें आंग, आंग, ई। तो इसमें ओ के ऊपर चंद्राकार, आ के ऊपर चंद्राकार, ई के ऊपर चंद्राकार है, ये अनुनासिक स्वर है। अरे आगे हम चलेंगे व्यंजनों पे। तो जो व्यंजन है वो मूल व्यंजन 33 हैं और सारे व्यंजन 35 हैं। तो इसमें 2 द्विगुण व्यंजन भी आते हैं। द्विगुण व्यंजन आपका डॉ और ढौ है, तो द्विगुण व्यंजनों को मिला के हमारे व्यंजन हो गए 35। आगे हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहला हमारा है स्पर्श व्यंजन। तो इस व्यंजन के लिए जो परिभाषा दी गई है वो है जिनके उच्चारण के समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ का स्पर्श लेते हुए निकलती है। तो ये आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। तो जैसे कंठ से जो हमारा निकलते हैं वो हो गए हमारे क वर्ग के जितने व्यंजन हैं। तालव्य से हैं च वर्ग के, मूर्धन्य से हैं ट वर्ग के, दंत्य से हैं त वर्ग के और ओष्ठ से हैं प वर्ग के। घोषत्व के आधार पे भी व्यंजनों का वर्गीकरण है। जैसे आघोष, अघोष का जो अघोष होते हैं हर वर्ग के पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है, जैसे क और ख। और दूसरा है सघोष, जिनको घोष भी कहते हैं। तो ये तीसरा, चौथा और पांचवा है, जैसे गौ, घौ और डांव। और प्राणत्व के आधार पे, तो प्राणत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण है इस प्रकार से। अल्प प्राण, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है वो हमारा होता है अल्प प्राण में। और महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे ख और घ हैं, तो ये महाप्राण में आते हैं। प्राणत्व के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण हो गया। अगला वर्गीकरण है हमारा व्यंजनों का अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों की बीच स्थिति के आधार पे होता है। तो देखिए इसमें य, र, ल और वो हैं। तो यो है जो यो तालव्य से है जिसका उच्चारण स्थान तालु है। र वत्सर्य से है जिसके वत्सर्य, तो ये है दंतमूल या मसूड़े से। और आपका ल है ये भी वत्सर्य से है, दंतमूल या मसूड़ा। और वो है जो हमारा वो दंतोष्ठ है, ऊपर के दांतों व नीचे के ओंठों से। तो ये हमारे हैं सघोष और अल्प प्राण में आते हैं चारों। अगला वर्गीकरण है वो ऊष्म संगी है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले उसे ऊष्म संगी कहते हैं। तो इसमें जो हमारी वायु निकल रही है वो निकलते हुए ऊष्मा पैदा कर रही है। तो इसमें आते हैं स और ह। स जो हमारा है ये है तालव्य, इसका उच्चारण स्थान तालु है। स है ये मूर्धन्य है, इसका उच्चारण स्थान मूर्ध है। और जो हमारा स है ये है वत्सर्य, तो ये दंतमूल या मसूड़े से। ये तीनों अघोष और महाप्राण में आते हैं। और जो हमारा ह है वो स्वयंत्रीय है, स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित, संघोष जो स्वर यंत्र है वो कंठ के भीतर स्थित स्थान है। तो ये हमारा सघोष और महाप्राण व्यंजन है। अगला है हमारा उत्क्षिप्त। तो इसमें ड और ढ। ड हमारा है मूर्धन्य, सघोष और अल्प प्राण। और ढ हमारा मूर्धन्य, सघोष, महाप्राण। अयोग वाहक में हमारे अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। तो ये हमारे अनुस्वार हो गए जो ऊपर डंडी के ऊपर का बिंदु, और जो विसर्ग हो गया ये पीछे के 2 बिंदु। तो ये अयोग वाहक व्यंजनों में आते हैं। अगले टॉपिक में हम वर्तनी पढ़ेंगे हिंदी में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।